अस्सलाम वालेकुम। गीत संगीत प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीसा हाशमी। हम आपको मुतारिफ करवाएंगे ऐसे नए सिंगर से जो कि अभी अभी जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं। हम प्रमोट करेंगे न्यू सिंगर्स को, तो इसीलिए हम आज सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में, हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम है, तो फर्स्ट प्रोग्राम में हमने एक सिंगर को दावत दी है जो कि बहुत से लोग होते हैं जो क्रिएटिव सॉन्ग सुनना चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो पॉप सॉन्ग सुनना चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो लाइफ में सॉन्ग वगैरह सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम गीत संगीत से के हवाले से है तो कुछ फन भी होना चाहिए, कुछ कॉमेडी होनी चाहिए। हम इन सब में मशगूल करके, इन सबको मुश्तरका करके जो है एक प्रोग्राम की क्रिएशन कर रहे हैं जिसका नाम है गीत संगीत। तो आज हमारे साथ मौजूद है तालब हुसैन दरवी। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, उनके शागिर्द अंसर अब्बास। जी अस्सलाम वालेकुम। अंसर अब्बास कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। जी, चूंकि आज हमने आपको यहाँ पे बुलाया है हमारे गीत संगीत के इस प्रोग्राम में। हमारा ये जो गीत संगीत का प्रोग्राम है ये थोड़ी सी पंजाबी कल्चर को, पंजाबी सकाफत को मोबिलाइज करना है। तो हमने बहुत सुना है तालब हुसैन दर्द का, तो नाम सबने सुना हुआ है, तो ये उनके शागिर्द भी है जैसा कि मैंने इंट्रो करवाया आपको। तो आप हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि तालब हुसैन दर्द जो इनके उस्ताद थे, इन्होंने उनसे क्या कुछ सीखा, क्या सीखा? जी उस्ताद से हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा जो आज तक चल रहा है दुनियादारी में। गाना है, राग है, रागनी है, मसलन फिल्म मौसीकी के तदारुस में बहुत सा हमने उनसे फ़ायदा हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्ताद की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, तो खास करके मौसीकी में तो बहुत से ऐसे राग भी होते हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने उनको समझने में आपको कितना अच्छा लगा? जी उनको समझने में तो उनके घर वाले भी उनको नहीं समझ सके। नहीं, मैं मौसीकी की बात कर रही हूँ, आपके साथ उनको समझने की बात आप कह रहे हैं ना। मौसीकी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 साल में आप हमें मौसीकी से छीनने की कोशिश कर ली थी। अच्छा 1.5 साल में। हाँ। तो कितने इसमें मुख्तलिफ गानों के मुख्तलिफ राग होते हैं, तो इसके कितने राग होते हैं? जिसके 36 राग होते हैं। 36 राग होते हैं। तो आपको इनके नाम भी आते हैं? जी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए उनमें से तकरीबन 2-3 हमें भी बता दें ताकि हमें समझ आए। तो पहाड़ी है, भैरवी है, जोग है, मालकौंस है, मसलन भीम है, एमन कल्याण है, इसी तरह मात बहुत से राग हैं, रागनियाँ भी हैं। आपको ये मौसीकी सीखने में कितना सबक किया आपने? जी गाबन 9 साल। 9 साल। 9 साल में आपने क्या कुछ सीखा? जी अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमने मेहनत की, उस्ताद जी को राज़ी किया, उतना ही हमें मौसीकी से फैज़ किया। उस्ताद को राज़ी कैसे किया आपने? जी वो खिदमत होती है उनकी, जो उस्ताद कहे वो मानने वाला, उनकी मर्जी से मर्जी मिलाए। मतलब उस्ताद की हाँ में हाँ मिलाए, ऑडियंस सुन ले, आप भी उस्तादों की हाँ में हाँ मिलाए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी 9 साल 10 साल लग जाएंगे। चले आप ये बताएं, आपने इनके जो उस्ताद थे मतलब तालब हुसैन दर्दी, हमने सिर्फ उनका नाम सुना हुआ, लेकिन मैंने उनके सॉन्ग भी सुने हुए, लेकिन उनको कभी देखा नहीं है। तो आप ये बताएं आपके उस्ताद की कोई खास बात बता दें। जी खास बात उनकी ये है कि नरम दिल बहुत थे, साफ दिल थे और दरवेश टाइप के आदमी थे। दरवेश टाइप? जी जी। तो माशाल्लाह कैसी शख्सियत के मालिक? शख्सियत बहुत माशाल्लाह क्या बात है, बरकरार और बाकरदार शख्सियत थी, अच्छे तो के मालिक। आप उनसे कुछ इंस्पायर हुए? जी। क्या आपने उनसे मतलब कोई उनकी क्रिएशन जो आपके अंदर भी आई हो, मतलब कोई उनकी ऐसी बात है जो आपने उनसे सबसे ज़्यादा सीखी है मौसीकी के अलावा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मौसीकी के अलावा उनकी ये बात है कि बेटा जब भी काम पे जाना है अल्लाह पाक को याद करके जाना है, चाहे जिधर भी जाना है, और मेरा ख्याल अपने मुर्शिद का ख्याल दिल से नहीं निकालना बेटा। हाँ, और नज़रिया ये रखना है कि काम थोड़ा हो बहुत हो, जो साजिंदे हैं साथ वाले हैं आप उनको लेके गए हैं बेटा, उनको ज़रूरी खास ख्याल रखना है। हमारी ऑडियंस चूँकि बोर हो रही है तो वो सुनना चाहते हैं कि तालब हुसैन दर्द के शागिर्द आज हमें क्या सुनाएंगे? जी मैं एक नया गीत लेके आया हूँ, इंशाल्लाह आप सुनो। जैसा कि आप बात कर रहे थे कि जंग की सकाफत वो ज़्यादा सराइकी में आ जाती है। सराइकी में? जी जी। चोला
मजबूरी कुछ वेट सजन मजबूरी ओ कुछ वेट सजन मजबूरी इन्हें बाण नहीं कमला भोला वे इन्हें बाण नहीं कमला भोला वे अब सोना बदल गए भोला वे अब सोना बदल गए भोला वे दस कितों सिवाए चोला वे ओ सोना बदल गए चोला वे ओ सोना बदल गए जी हमने इनका सिराकी आवाज में सिराकी की मौसीकी को यानी कि सिराकी सकाफत को हमने मोबिलाइज किया और हमने सुना तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई बल्कि मेरे ख्याल से ऑडियंस भी हमारी बहुत इस चीज़ को लेके मुस्तफ़ीद हुई होगी। बहुत से ऐसे मकामात होते हैं बहुत सी हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे हमें जो है ये सकाफत सुनने को मिलती है। अक्सर भी जब भी हम कहीं बाहर निकलते हैं घूमने के लिए जाते हैं तो पहाड़ी इलाकों में कुछ इस टाइप के जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान हो गया नारायण का गन वगैरह इस तरह के इलाके में जब हम जाते हैं तब वहाँ पे जाके हमें इस तरह की सकाफत जो है वो कल्चर जो है वो हमें सुनने को मिलता है। लेकिन पंजाब में देखा जाए तो ये कल्चर जो है बहुत ज़्यादा डाउन होता जाएगा। तो हमें आज बहुत खुशी हुई अंसर बास के स्टाफ से मिलकर कि आपने हमें फिर से वो सारी सकाफत याद करवा दी कि पंजाब नहीं सिंध नहीं सरहद नहीं बलोचिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान तो सिर्फ एक ही है। ये अलग बात है कि हमारी सकाफत हमारी कल्चर जो है हमारे लिबास है वो अलग से अलग तर होते जा रहे हैं। तो मैं बहुत खुशी हुई आपके साथ मिलके। जी बहुत मेहरबानी। ये असली पूरे मुल्क में घूमने के लिए नहीं है सिर्फ जंग में आप जंग को तरजीह दी जाए तो इलाका जंग जो बहुत बड़ी सरजमीन है जैसे अब हमारी सकाफत के लिए वो इसलिए कि जंगोची जो इंसान हैं उनसे प्यार कीजिए उनका गाना सुनिए शौक़ से उधर शौक़ से घूमने फिरने के लिए जाएँ तो आपको इंशाल्लाह जो सकाफत है जो सराकी की वो इंशाल्लाह घूमती फिरती दौड़ती हुई नजर आएगी। नहीं जाहिर सी बात है वो तो इलाके की बात मैं भी कर रही हूँ ना कि अगर हम बाहर चले जाते हैं नारायण का गढ़ में चले जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान में चले जाते हैं तो वहाँ की तो सकाफत तो उसी के मुताबिक बात की जा रही है। लेकिन हम डिफरेंट कल्चर को मोबिलाइज कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी अगले संगीत के साथ अगले किसी नए फनकार के साथ। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम गीत संगीत मुनीज़ा हाशमी के साथ। तो जाते जाते हम आपसे एक कलाम सुनेंगे तो आप अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में हमें कलाम सुनाएंगे। आपने नाम लिया कलाम का वो दरवेशी टाइप में कलाम लफ्ज़ आ जाता है। मैं आपको मेला सुनाता हूँ तो मेला किसे बोलते हैं किसको किसे बोलते हैं ना नहीं आप हमें ना कलाम सुनाएं हम कलाम सुना चाहते हैं।
Today